اهدنا الصراط المستقيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. हर किस्म की तारीफ हम्द व सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सज़ावार है जो तने तन्हा हम सबका खालिक व मालिक व राज़िक और पालनहार है। बेशबहा दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन हमारे और आपकी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामिनी किराम, दीनी मिली भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और पर्दे की आड़ में बैठी हुई इस्लामी माँ और बहनों, मैंने कुरान मुक़द्दस सूरा यूनुस सूरा नंबर 10 की आयत नंबर 31 पढ़ी है, जिसकी मुनासिबत से मैं गुफ्तगू करूंगा कि तौहीद की पहचान मगर कैसे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत को तौहीद अजीब अजीब अंदाज में समझाया है।
कुरान ने भी रंग बदल बदल के, अक्ली दलीलें भी दे करके हम और आपको तौहीद समझाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के 30 पारों में 114 सूरतों में और 6666 आयात के अंदर सबसे ज्यादा अगर बात की है तो तौहीद की बात की है। एक 114 सूरतों में से 80 सूरतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तौहीद के लिए वक्फ कर दिया है। 80 सूरतें ये बयान कर रही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इबादत के लायक है, उसकी तौहीद का नगमा गा रही हैं। 80 सूरतें इंसानियत को ये पैगाम दे रही हैं कि लोगों, या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम, सूरह बकरा की आयत नंबर 21 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया। फातिहा के अंदर आप देख लीजिए, वहीं से स्टार्ट किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अलग अलग अंदाज में रब का ये कुरान हम और आपको तौहीद का पैगाम पहुंचाया है, तौहीद हमारे सीनों और दिमागों और दिलों में बिठाया है। हम और आप जब पढ़ते हैं सूरह फातिहा, आपको मिसाल के जरिए से अकली दलीलें जो कुरान पेश करता है, मैं आपको अकली दलील के जरिए से पहले कुरान को समझाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाहुल अजीज, और तौहीद आपके सीनों और दिमागों और ज़हनों में बिठाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाहुल अजीज, अल्लाह की तौफीक से। ये जो जहान में हम रह रहे हैं, ये जहान हम इसके अंदर रह रहे हैं, इसको अरबी के अंदर आलम कहते हैं। इसी से निकला है आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी से निकला है आलिम। बहुत डीप में जाकर के आपको तौहीद समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत गहराई में। आप गौर से सुनिएगा आप हजरात। और अकली दलीलें कैसे कुरान पेश करता है, हम और आपको समझाया है कुरान ने। इसी से निकला है आलिम। आलिम के माने होते जानने वाला। इसी से निकला है इल्म। और ये जो आलम है, इसी से निकला है आलम। अलम के माने होते हैं झंडा। अलम के माने होते हैं झंडा के। इसी से निकली है अलामत। अलामत के माने होते हैं निशानी के। इन तमाम बातों से मालूम यह हुआ, आलम को आलम यानी जहान को आलम इसलिए कहते हैं कि इस आलम का एक एक जर्रा मेरे रब की तौहीद की निशानियां बयान करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह यूनुस की सूरह नंबर 10 की आयत नंबर 31 में जो बात कही है, वो सुने आप। रब ने हम और आपको क्या तालीम दिया है।
एक अल्लाह की इबादत करने की। लोग किन किन को माबूद बना के बैठे हैं। हमारा रब एक अल्लाह, इबादत के लायक वही था। साहबी रसूल कहते हैं, हम बाहर की मुल्कों में जाते हैं तो वहां के जो हुक्मरान हैं मुल्क के, उन हुक्मरान को वहां की अवाम सजदा करती है। सजदे इबादी नहीं बल्कि सजदे ताज़ीमी, अदबन एहतरामन सजदा करती है वहां की अवाम। हम देखते हैं बाहर के मुल्कों में जाते हैं, या रसूल अल्लाह आप तो किसी एक खास मुल्क के नहीं, आप तो किसी खास शहर के नहीं, किसी खास गांव और बस्ती के नहीं, बल्कि आप कायनात के इमाम हैं। या रसूल अल्लाह आपका ज्यादा हक बनता है, आप अगर इजाजत दें तो हम आपके सामने सजदा करें। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना कर दिया, कहा नहीं, आप तो इमामुल अंबिया हैं, आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप तो शफीउल मुज़निबीन हैं, आप साक़िए कौसर भी हैं, शाफ़े महशर भी हैं, आप साहिबे कुरान भी हैं, आप साहिबे मेराज भी हैं। आपका तो ज्यादा हक बनता है हम आपके सामने सजदा करें। क्या तालीम दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को, कहा नहीं, अगर हुक्म होता सजदा करने का इंसान को तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता बीवी को कि वो अपने खाविंद को सजदा करे। मैं हुक्म देता मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को हुक्म देता कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा करें, लेकिन नहीं, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदे अबूदी तो दूर की बात, सजदे ताज़ीमी का भी हुक्म नहीं दिया। सजदे ताज़ीमी का भी हुक्म नहीं दिया इस्लाम के अंदर। यही तो है इस्लाम की खासियत और यही तो इस्लाम का एक पैगाम जो इस्लाम ने और कुरान ने और मजहब इस्लाम ने और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिल करके इस पेशानी को दर दर से हटा करके एक दर पे झुका दिया है। यही तो खासियत है इस्लाम की, दर दर से हटा करके, औरों के दर से हटा करके एक रब की तरफ झुकाया है। इसीलिए इस्लाम के अंदर लोग बट गए, समझ नहीं सके। इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शिया, फिरकों में बट गए लोग। इनको अजीब सा मालूम हुआ कि क्या यही इस्लाम है, इसके भी सामने उसके भी सामने। नहीं मेरे भाई, इस्लाम ने तो यही सिखाया है कि इबादत के लायक वही है, सजदा उसी के लिए है। आगे फरमाया, ये तौहीद का एक खुलासा आपके सामने पेश कर रहा था। तौहीद को समझा कैसे जाए, आगे पॉइंट बता रहा हूं। कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़ अम्मन यमलिकुस समाअ वल अब्सार व मन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व मन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलूना अल्लाह फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है बड़े प्यारे अंदाज में, और ये खिताब किन लोगों को है? मोमिनों को नहीं है। ये जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, ये खिताब मोमिनों से नहीं है। फिर किन से है? मुशरिकीन से है, मुशरिकीन से है। और मुशरिकीन किन में होते? ईसाई में, यहूदी में, काफिर में, मजूसी में, किन में होते हैं? मुसलमानों में होते हैं।
मुशरिक मुसलमानों में होते हैं, मुनाफिक मुसलमानों में होते हैं। मक्का के मुशरिकीन से खिताब है। क्या खिताब है? सवाल कर रहा अल्लाह रब्बुल आलमीन, कुल मैं यरज़ुकुकुम मिनस समा। मैं इंशाअल्लाह ऐसी कोशिश करूंगा कि सारी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएं इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, ऐ पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे पूछिए कि आसमान से रोजी देने वाला कौन, आसमान से बारिशें बरसाने वाला कौन, सूरज की गर्मी से फसलें पकाने वाला कौन, आगे फरमाया वल अर्ज, और जो दाने जमीन के अंदर बो के आ गए। आप हजरात जरा आगे बैठे, पीछे वालों को जगह दें। आप आगे होकर के हमेशा आगे बैठने की कोशिश करें, पहले सबसे भरना शुरू करिए, यही है बैठने का एक तरीका। वल अर्ज, और जो दाना तुम जमीन में बो के आ गए, जमीन के अंधेरों में गुम हो गया, मिट्टी में मिल गया, तुम्हें पता नहीं कि कौन दाना कहां गिरा है, कौन दाना कहां है। अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, मैं लतीफ भी हूं, हमें पता है कि दाना किधर है, कहां है, और खबीर भी हूं कि खबर भी रखता हूं कि कौन दाना किस हालत में है। अल्लाह अकबर, कौन दाना किस हालत में है हमें खूब पता है अच्छे तरीके से। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। अल्लाह कहता है पहले मैंने उस दाने को सड़ाया, फिर उसको दो टुकड़ों में तकसीम किया, एक जड़ नीचे चली गई, एक कोंपल बाहर निकली। जमीन कहां की? हैदराबाद की, कंकरीली पथरीली। कर्नाटका की कंकरीली पथरीली। क्या कभी आपने गौर किया कि उस दाने ने सख्त जमीन का सीना कैसे चीरा होगा? यहां कहते हैं तेरा खावा तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। नहीं मेरे भाई, आप रब का खा रहे हैं। आप पढ़े लिखे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी सहाबी ने, आप बता सकते हैं कि किसी सहाबी ने कहा हो या रसूल अल्लाह हम आपका खा रहे हैं? या नबी ने कभी अपने उम्मत को, अपने सहाबा को यह तालीम दिया है कभी कि आप हमारा खा रहे हो? नहीं मेरे भाई, आपकी गलत सोच है। दिया किसने? रब ने। जमीन से तोड़ के फोड़ के जमीन के सीने को चीर के निकाला कौन? मेरा रब निकालता है। फिर उसको पौधों की शक्ल देता है, फिर उसको मजबूत करता है, फिर उसमें फूल पैदा करता है, फिर उसमें बालियां निकालता है। अल्लाह अकबर, क्या मेरे रब की तारीफ। और कभी आपने गौर किया कि उस कोंपल ने वो जमीन से वो दाना कोंपल की शक्ल में जब वो पत्ता निकला तो कभी मशरिक और मगरिब की तरफ रुख करके निकला हो? आप जाएं खेत में, पता करें, आप देखें गहराई से, डीप में जाकर के आप अल्लाह की तौहीद को मालूम करें। जब भी वो जमीन से उसका सीना चीर के निकला, सीधा आसमान की तरफ रुक करके निकला, और ये नगमा और दहाई, नगमा गाते हुए और दहाई देते हुए निकला। मौला मेरा वजूद इस बात पे गवाह है कि तेरा कोई शरीक नहीं है, तेरा कोई शरीक नहीं है। वो दाना, वो पत्ता जो हकीर है, मसल दे तो खत्म, सख्त जमीन को चीर के निकला है। वो गवाही दे रहा है, सीधा आसमान की तरफ रुक करके निकलता है। मैं कहता हूं उसे पत्ता ना समझ, उसे शहादत की उंगली समझ। जो ये नगमा गाते हुए निकलता है कि मेरे रब तेरा कोई शरीक नहीं है इस धरती पर। आगे फरमाया, दूसरा पॉइंट बयान कर रहा हूं, अम्मन यमलिकुस समा वल अबसार,
तुम्हारे कानों और आंखों का मालिक कौन? सवाल कर रहा है। फिर दूसरा सवाल मक्का के मुशरिकीन से और तमाम मुशरिकीन से, दुनिया के हर मुशरिक से सवाल है, अम्मा यमलिकुस समा वल अब्सार, तुम्हारे कानों और आंखों का मालिक कौन? ये जो हम आंख देख रहे हैं ये क्या ऐसे ही है? ये तो बगैर लाइट के, बगैर कनेक्शन से चल रहा है, और इतना ऊंचा आसमान है उसको भी ये देख रहा है। अल्लाह अकबर, क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत कामिला और उसकी तौहीद की अजीब पहचान। इसके अंदर बारीक, ये जो कान के, ये जो आंख के पीछे जो नसें हैं, इसमें धागे से ज्यादा बारीक नसें हैं, वो रगों की पहचान कराती है। कान हम पता नहीं क्या क्या सुन लेते हैं। आंख, इसमें पानी भरा हुआ है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना उम्दा, कितना महंगा लेंस डाल दिया है, लेंस डाल दिया है। जिनकी आंखें नहीं है, कमजोर हो गए हैं, आप जाइए उनके पास और मालूम कीजिए उनकी कीमत क्या है, उनकी हैसियत क्या है। जब वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, कहते हैं लेंस लगा दीजिए। कितने? 35,000, कितने? 40,000, कितने का? 50,000 का। जो जैसा लेंस होगा वैसे ही काम करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मैंने बिन मांगे तुझे लेंस दिया, दे दिया है, बिन मांगे लेंस दिया है, और तू देख रहा है। इसका मालिक कौन? कौन है तुम्हारा मालिक? इसका बनाने वाला। और जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनसे कभी आप मालूम करें, कभी कभी ये नसें शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से लीक कर जाती हैं, और जब लीक कर जाए तो इंसान को धुंधला और कम दिखाई देने लगता है। आप पूछ लीजिए तब उसकी कीमत क्या होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस लेंस और उसके आंख की। वही तो सवाल करना चाहता अल्लाह रब्बुल आलमीन। तीसरा पॉइंट मैं शॉर्टकट में बयान कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट, वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर, आप इनसे पूछिए। तीसरा सवाल, इनसे पूछिए कि मुर्दे से जिंदे को निकालने वाला, जिंदे से मुर्दे को निकालने वाला कौन? जानदार से बेजान, बेजान से जानदार, बेजान अंडे से जानदार चूजे को निकालने वाला कौन? और जानदार मुर्गी के अंदर से बेजान अंडे को निकालने वाला कौन? बेजान नुत्फे से इंसान को निकालने वाला कौन? और इंसान जानदार उससे बेजान नुत्फे को निकालने वाला कौन? और एक तर्जुमा मैं करता हूं, हय्य से मुराद मोमिन, वही खुरजुल हय्या, हय्य से मुराद मोमिन। मोमिन जिंदों की तरीके से होता है दुनिया के अंदर, मय्य से मुराद काफिर, काफिर मुर्दों की तरीके से होता है दुनिया के अंदर। मोमिन के घरों में काफिर को पैदा करने वाला कौन? मोमिन के घरों में काफिर पैदा करने वाला, काफिर के घरों में मोमिन पैदा करने वाला। नूह के घर में केनान और आजर के घर में इब्राहिम पैदा करने वाला कौन? कौन है? हमारा खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इतना बड़ा काम कौन करता है? अभी समझ नहीं आई? लोग कहते हैं जो मुकद्दर में नहीं वो फला से मांग। मैं नाम नहीं लेता, मैं शॉर्टकट में बयान और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो मुकद्दर में नहीं, रब ने नहीं लिखा है, वो इंसान कैसे दे सकता है? जो खुद खालिक है, मखलूक है, जो खुद मखलूक है, रब हमारा खालिक है, जो खुद पैदा हुआ वो दूसरों को कैसे पैदा कर सकता है? पैदा कर सकता क्या? नहीं पैदा कर सकता। ना कहानी दूसरों के दर पर जा करके मांगने जाते हैं। अल्लाह देने वाला है, देगा तो अल्लाह ही देगा। चलो मान लेते हैं
मिल गया दूसरों के दरबार पर, रब ने दे दिया, नागहानी खुदा न खास्ता वो बच्चा जो पैदा हुआ वो फौत हो जाए और लोग आए ताज़ियत के लिए, कहें भाई बच्चा बड़ा अच्छा था, फौत हो गया, बड़ा फिक्र है, बहुत टेंशन है। बाप क्या बोलेगा? फलां साहब की मर्जी, फलां साहब की मर्जी बोलेगा? नहीं, बल्कि कहेगा रब की मर्जी। अच्छा, अच्छी चीजों की निस्बत अपने मुश्किल कुशाओं की तरफ, बुरे चीजों की निस्बत मेरे रब की तरफ, बुरे चीजों की निस्बत मेरे रब की तरफ। वाह मेरे रब तेरे हौसले, वाह मेरे रब तेरे हौसले, देता तू है, तारीफ तेरी होनी चाहिए, तारीफ किसी और की इंसान की हो रही है। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं बरी बरी इमाम बरी, खोटी किस्मतें करो खड़ी। फिर दीप में जाकर के आपको समझाना चाह रहा हूं मेरे भाई, खड़ी वो करते हैं तो खोटी कौन करता है? खड़ी वही करता है जो खोटी करता है मेरे भाई, शिफाएं वही देता है जो बीमार करता है। अभी अकल नहीं आई, इतनी अकल, इतनी सी बात अकल में नहीं आती मेरे भाई। मैं बताता हूं, खोटी किस्मतें खड़ी करने वाला वो नहीं होता जिस पर मौत आ जाए, खोटी किस्मतें खड़ी करने वाला वो नहीं होता जो बच्चों को यतीम छोड़ जाए, खोटी किस्मतें खड़ी करने वाला वो नहीं होता जिसे नहला दिया जाए, जिसे कफना दिया जाए, जिसे दफना दिया जाए, जिस पर मिट्टी डाल दी जाए। मैं बताता हूं कौन होता है खोटी किस्मतें खड़ी करने वाला। खोटी किस्मतें खड़ी करने वाला वो होता है, सांस रोक के सुनिएगा, जो बिलाल को हबशे से उठाता है, फिर मंडियों में बिकवाता है, फिर मक्के में पहुंचाता है, फिर बिलाल आमिना के लाल के कदमों में आता है, और जब बिलाल आमिना के लाल के कदमों में आता है, उसके कदमों की आहट जन्नत में पहुंचा के रख देता है। वो होता है खोटी किस्मतें खड़ी करने वाला। मेरे भाई, आप कहां हैं? आपके दिमाग किधर है? आप अपने रब को नहीं पहचानते। एक जानवर अपने रब को जानता है कि मेरा खालिक कौन है, जिसका खाता है उसका गाता है। एक कुत्ते से मिसाल ले लीजिए, एक बकरी से मिसाल ले लीजिए, एक चौपाई से मिसाल ले लीजिए। वो खिलाता है, वो खिलाता है, जानता है कि हमारा दुनिया के अंदर मालिक है। हाँ? उसको देखता है तो आवाज लगाता है। और इंसान इतना बड़ा शऊर रखने वाला, इतना बड़ा अक्लमंद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है, ये अपने रब को नहीं पहचान रहा अभी तक कि मेरा खालिक कौन है। मेरे भाई, तौहीद को समझें आप, तौहीद अपने दिल में बिठाइए। चौथी पॉइंट बयान करने लगा हूं। चौथी पॉइंट क्या हुआ? वमन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलून अल्लाह। ऐ नबी, इनसे पूछिए कि आसमान और जमीन के अंदर उसकी तदबीरें करने वाला कौन? तदबीरें मतलब नहीं समझ पाए, मैं बताता हूं। तदबीरें मतलब बादलों को हाँक कर लाने वाला कौन, फिर बारिशें बरसाने वाला कौन, सूरज को पूरब से निकालने वाला कौन, फिर पश्चिम की तरफ डुबोने वाला कौन, चांद को निकालने वाला कौन, फिर उसको छुपाने वाला कौन, सितारे को निकालने वाला कौन, उसको छुपाने वाला कौन, बारिशें बरसाने वाला कौन, फिर बर्फबारी करने वाला कौन, फिर फसलों को बचाने वाला और महफूज करने वाला खेतों के अंदर कौन, और फिर बचा के फिर पका के गर्मियों में फसलों को तुम्हारे घर तक पहुंचाने वाला कौन?
और तुम्हें खिलाने वाला कौन? मेरा रब है। इतना बड़ा काम जो करे है, ये अकली दलील है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहा है। आप सोचें, अकली दलीलों से समझाया है और कुरान ने नकली दलीलों से भी समझाया है इंसानियत को, लेकिन इंसान समझ नहीं पा रहा है अपने रब को कि किसकी इबादत करनी चाहिए मेरे भाई। लिहाजा एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत होनी चाहिए। आज ही शिर्क से दूर हो जाए। अगर बिदात हमारी जिंदगी में है तो उससे तौबा कर लें, शिर्क से तौबा कर लें, इसलिए कि आज आपके पास इल्म पहुंच चुका है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, कुरान के जरिए से आपको इल्म पहुंचा है। आज ही आपको तौबा करनी पड़ेगी। अगर आज आपने नहीं माना तो रब की कसम खा के कहता हूं, कल क़यामत के दिन ये कुरान आपके सामने आपके खिलाफ गवाही देने पर मजबूर हो जाएगा कि फला बंदे ने कुरान के जरिए से इल्म पहुंचाया था, शिर्क से दूर किया था, रब की पहचान कराई थी, तौहीद का अलम बुलंद किया था, इन्होंने माना नहीं था, जिद में आकर के और गलत काम किया है। ऐ अल्लाह तो इसे सीधा जहन्नम में डाल दे। लिहाजा अभी वक्त है तौबा करने का। अपने रब को पहचानिए। अभी एक और तौहीद आपको अकली दलीलें देकर के इंशाअल्लाह समझा करके बात खत्म कर दूंगा। सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 66 में देखें आप क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, बड़े प्यारे अंदाज में समझाया है। व इन्न लकुम फिल अनआमिल इब्रह नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दबिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। दरवाजे पर बंधा हुआ जानवर देख क्या पैगाम देता है रब के तौहीद की। जानवर ने चारा खाया, जानवर ने चारा खाया, मैदे में पहुंचा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता मैंने उसके अंदर एक मशीनरी लगाई, उसने हजम किया, कुछ का गोबर बनाया, उसने धक्का दे दिया जिगर की तरफ, जिगर में पहुंचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता मैंने उसके अंदर भी मशीनरी लगाई, कुछ का खून बनाया, उसने सप्लाई कर दिया दिल को। गौर से सुनिएगा, उसने सप्लाई कर दिया दिल को। अब इसने असल ग़िज़ा पे काम करना शुरू किया, कुछ का खून बनाया, कुछ का दूध बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं गोबर भी गंदा और पलीद, खून का रंग लाल और सुर्ख। अल्लाह कहते हैं मैं इन दोनों गंदगियों से साफ और शफाफ सफेद खून निकाला और तेरे बर्तन में लबनन खालिसा, तेरे बर्तन में मैंने साफ और शफाफ सफेद दूध डाल दिया। और क्या चाहिए? और कैसे समझाया जाए? और कोई तरीका बताइए जिस तरीके से आप हजरात को समझाई जाए। अगर ये बातें आपकी अकल को नहीं भाई और आपके दिमाग में नहीं बैठी तो बस समझ जाइए कि आपका अकल बेकाबू हो चुका है, आपके अंडर में नहीं है। लिहाजा मेरे भाई, तो बात मैं कह रहा था, आखिरी बात कह करके फसयक़ूलून अल्लाह, ऐ नबी इनसे पूछिए कि ये सब करने वाला, तदबीरें करने वाला, खाने खिलाने पिलाने वाला, मारने और पैदा करने वाला कौन? एक अल्लाह। ये कहेंगे फसयक़ूलून अल्लाह। इनसे आप पूछेंगे तो सीधा यही कहेंगे मुशरिकीन कि अल्लाह है। तो अल्लाह कहता फिर इनसे पूछिए अफला तत्तकून। तब जब सब कुछ मान रहे हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है, जब सब कुछ मान रहे हो तो फिर शिर्क क्यों कर रहे हो? अफला तत्तकून यानी
बच क्यों नहीं रहे हो, शिर्क क्यों कर रहे हो। अल्लाह ताला से दुआ की बारेला हम तमाम लोगों को जो हमने बातें कही हैं हमें और आप सबको उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के दिलों में तौहीद को बिठाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शिर्क से दूर कर दे, बिदात से दूर कर दे। अल्लाह तुझे पहचानने की और सिराते मुस्तकीम पर चलने की और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते पर और उसवे हसना पर हमें चलने की तौफीक अता फरमा, आमीन। और अल्लाह हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तमाम फरमूदात पर मुकम्मल तरीके से अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा, आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम व रऊफ़ुर रहीम।